पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के गम में बराबर का शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इब्राहिम रईसी की अलमनाक मौत पर ताज़ियत के लिए ईरान रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की अलमनाक मौत पर इजहार ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और काबीना के सीनियर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने इमामत कराई। इस्माइल हानिया और कई ममालिक के सिफारतकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। हज़ारों की तादाद में अवाम नमाज जनाजा में शरीक हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इब्राहिम रईसी को जुमेरात को रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बशकीक मामले पर कमेटी बना दी। किर्गिज़स्तान में तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया परेशानी की कोई बात नहीं। बशकीक में सिर्फ एक पाकिस्तानी ज़ेरे इलाज है। 2 ज़ख्मियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मैंने खुद बशकीक हस्पताल में ज़ख्मी नौजवान की अयादत की। शाहजेब घबराया हुआ और परेशान था, उसे तसल्ली दी। किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा से आस्ताना में मुलाकात हुई। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी। 2 परवाजें 490 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। पहली परवाज में 290, दूसरी में 200 तलबा पाकिस्तान पहुंचे। इखराजात केपी हुकूमत ने बर्दाश्त किए। सूबाई वज़रा ने बादशाह खान एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा के वालिदैन और अजीज़ो अकारब भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। 170 तलबा को लेकर एक परवाज मुल्तान एयरपोर्ट पहुंची। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी। गार्ड्स ने सलामी पेश की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत से मिलकर तमाम मसाइल हल कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की में नौजवान अहम किरदार अदा करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पर डेडलॉक बरकरार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ताहाल शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने के लिए हुकूमत से राबिता नहीं किया। हुकूमती हिमायत के बगैर शेख वकास अकरम चेयरमैन नहीं बन सकते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन के सिर्फ 5 अराकीन हैं। चेयरमैन का इंतखाब जीतने के लिए 15 वोट दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी और JUIF भी चेयरमैन की ख्वाहिशमंद। खुर्शीद शाह और नवीद कमर मुतवक्के उम्मीदवार हो सकते हैं। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के कयाम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग का हुक्म। इजलास में जराइम पेशा अफराद के जेलों से मुमकिना बैरूनी राबतों पर इजहार तशवीश। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान काबीना ने कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून की मंजूरी दे दी। घरेलू तशद्दुद के खात्मे का तरमीमी मुसविदा कानून भी मंजूर। काबीना का सिब्बी में खवातीन पुलिस स्टेशन के क़याम का फैसला। मुशीद बराए तरक्की निस्वा डॉक्टर रुबाबा बुलेदी का कहना है, खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए ज़िली सतह पर कमेटियां कायम की जाएंगी। बलोचिस्तान हुकूमत खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना। ज़ाती मौलजीन ने लाहौर में रिहाइशगाह पर चेकअप किया। चौधरी परवेज इलाही को 2 से 3 रोज तक मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत। साबिक वज़ीर आला 2 से 3 रोज बाद मुलाकातें शुरू करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जाली भर्ती केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का इस्लामाबाद के थाना आपारा में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एक शख्स जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा मालूम होता था, उसने मंसूबाबंदी के तहत रोका और हमला कर दिया।
मुलजिम के दीगर 3 साथी भी हमले में शामिल हो गए, जिनमें से 2 ख्वाजा सराब मालूम होते हैं। मुलजिम जान से मारने के लिए मुसलसल मेरी गर्दन पर वार करते रहे। विफाकी पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फैसला। पंजाब और सिंध में हीट वेव, मैदानी इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा। महकमे मौसमियात की 27 मई तक दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और दीगर शहरों में पारा हाई। सिब्बी, जैकबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह, तुरबत और लसपेला में शदीद गर्मी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गर्मी बढ़ने लगी। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी गर्मी की लहर। गर्मी से गैस्ट्रो और सनस्ट्रोक के मरीजों में इजाफा। मुल्तान में 24 घंटे के दौरान 167 मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का कहना है घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर निकले। शहरी पानी और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। तबीयत खराब होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें। लोड शेडिंग में गर्मी से कोई जान गई तो के इलेक्ट्रिक पर FIR दर्ज होगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। सिंध में 22 से 27 मई तक हीट वेव है। हुकूमत ने इकदाम कर लिए, महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख घरों के लिए सोलर प्रोग्राम शुरू किया गया। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शदीद गर्मी में पानी की किल्लत से शहरियों का बुरा हाल। लाहौर के कई इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 और देहात में 8 घंटे बिजली बंद रहती है। कराची और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 18 घंटे। गर्मी के सताए शहरी सड़कों पर आ गए। नारवा लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। बिजली की माहाना पैदावार में 7.7% इजाफा। नेपरा के मुताबिक अप्रैल में बिजली की मजमूई पैदावार 8,639 गीगावाट रही। औसत पैदावारी लागत माहाना 10.8% बढ़कर 9 रुपये 21 पैसे रही। सालाना बुनियादों पर बिजली की पैदावार 13.7% कम रही। सालाना बुनियादों पर पैदावारी लागत में 10.1% कमी हुई। पाकिस्तानी मईशत के हजूम और फीकस आमदन में इजाफा। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्की मईशत का हजूम 341 अरब डॉलर से बढ़कर 375 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पाकिस्तानियों की फीकस माहाना आमदनी 7,544 रुपए तक बढ़ गई। फीकस सालाना इनकम में 90,534 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल फीकस सालाना आमदन 4,75,281 रुपए रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 41 पॉइंट्स की गिरावट। 75,165 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, 277 रुपए 45 पैसे में फरोख्त। सोना 300 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,48,200 रुपए हो गई। स्टॉक माहिरीन और ब्रोकर्स का आइंदा बजट में टैक्सेस में रिलीफ का मुतालबा। कहते हैं टैक्सेस में नरमी से स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो सकती है। सरमायाकार कैपिटल गेन टैक्स पर अबहाम का शिकार है। महसूलात की शरह को दीगर शोबों के बराबर करना होगा। स्टॉक माहिरीन और ब्रोकर्स ने आइंदा साल के माली मिजानियों को मुश्किल तरीन बजट करार दे दिया। कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात 1 जून से होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक के मुलतवी इम्तहानात 28 मई से लिए जाएंगे। वजीर तालीमी बोर्ड्स और जामियात मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। यकसा इम्तहानी मराकज़ की वजह से इंटरमीडिएट के इम्तहानात 4 रोज़ ताख़ीर से शुरू करने का फैसला किया गया।